उसका नाम था, प्रथम चरण जो चला 1897 से 1915 तक। द्वितीय चरण जो था ये चला था 1916 से 1923 तक। तृतीय जो चरण था ये चला था 1923 कह दो या 24 से और 1941 तक, ये घटनाक्रम रहा था। ठीक है। अच्छा, प्रथम चरण में स्थानीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया गया और नेतृत्व करने वाले एक जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था साधु सीताराम दास। दूसरे चरण पर स्तर जो नेतृत्व था वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, राष्ट्रीय स्तर पर, और यहां नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक। यहां एंट्री हो जाती है विजय सिंह पथिक की। और तीसरा जो स्तर था, तृतीय स्तर, उस पर राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव इस पर आने लगा। सेवा संघ का प्रभाव इस पर आने लगा। ठीक है। तलवार बंदाई पृथ्वी सिंह ने लगा दी, जो उत्तराधिकारी कर है। अच्छा सुनिए, यहां 1897 में एक गांव था और उस गांव में धाकड़, गंगाराम धाकड़ जो व्यक्ति था, उसके घर पर एक मृत्यु हो जाती है, यानी उसके पिता की मृत्यु हो गई। लोग इकट्ठा हुए और लोग जब इकट्ठे हुए तो साधु सीताराम, दो व्यक्ति थे, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, वो गए। सारी कहानियां अपन को नहीं पढ़नी इतनी ज़्यादा। साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया लेकिन ठीक तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए। बाद में 1916 में विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है। विजय सिंह पथिक के द्वारा एक तो ध्यान रखना, हरियाली पंच बोर्ड की स्थापना की गई। हरियाली पंच बोर्ड का दूसरा नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड, ध्यान रखना, ऊपरमाल पंच बोर्ड। और ऊपरमाल पंच बोर्ड और हरियाली पंच बोर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, एक तो ये ऊपरमाल पंच बोर्ड, एक इसने, ये तो बुजुर्ग थे, इसका सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को, सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को। और दूसरा, एक बालकों के लिए, लड़कों के लिए एक न्यूज़पेपर छपाया था जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका, ये नौजवानों के लिए था। 1903 में राजा आता है कृष्ण सिंह, राजा नहीं ठिकानेदार कहेंगे। वैसे बिजोलिया जो था यहाँ का मूलतः ठिकानेदार किसी समय अशोक परमार हुआ करता था, महाराणा सांगा ने दी थी जागीरदारी। तो कुल मिलाकर परमार, जो अशोक परमार थे जगनेर भरतपुर का था, तो उसी के जो वंशज थे यहाँ ठिकानेदार बन रहे थे। तो कृष्ण सिंह आया और कृष्ण सिंह ने आते ही लगा दिया चौवरी कर लगाए 5 रुपए, लेकिन 10th बोर्ड की किताब बताती है 13 रुपए लगाए। ध्यान रखना, दोनों में मैं अभी फिर बता रहा हूँ, 5 रुपए लगाए लेकिन 13 रुपए 10th बोर्ड की किताब बताती है। अच्छा, 5 रुपए लगाए। इसने कहा कि किसी भी लड़की की यदि शादी करनी है तो जो ठिकानेदार है उसको 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो लोगों ने वहाँ 2 साल तक शादी नहीं की। बाद में समझौता हुआ, उस कर को हटाया। बाद में एक राजा आया पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह जो राजा आया था ना, ठिकानेदार आया था, इसने लगा दिया था तलवार बंदाई। एक्चुअली तलवार बंदाई होती क्या थी, बहुत सारे इसमें आयोग बने, उनकी चर्चाएं बाद में करेंगे। तलवार बंदाई, जब कोई नए ठिकानेदार बनता था तो उसमें उसके तलवार बांधी जाती थी और यह कर जो ठिकानेदार था वो महाराणा को भेजता था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने कहा कि जो कर है ये तो जनता को ही देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो इसको उत्तराधिकारी कर के नाम से भी जाना जाता है, एक बार प्रश्न आ चुका है ये। उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे ना, मेवाड़ के महाराणा, उनका नाम था फतेह सिंह। और आपको पता है फतेह सिंह जा रहे थे कहाँ? जॉर्ज पंचम के राज तिलक में, तो वहां जा रहे थे। तो चेतावनी री चुंगटिया जो 13 सोल्टे लिखे थे, उन सोल्टों के माध्यम से इसे रोका था। ठीक है, आगे प्रश्न समझ आ गया होगा। वन व उनके जिलों को उत्सुमेलित कीजिए। शुष्क मरुस्थलीय वन कौन से जिले में है?
सालर कहाँ है, मिश्रित पतझड़ कहाँ है, सदाबहार कहाँ है। अगर किसी के ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत भी स्ट्रक्चर याद है ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई देखो पिंकी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एग्जाम में 5 ही आया, आज तक तेरा आया नहीं। मैंने कहा 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग तेरा वहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने तो आपको एक डेटा दे दिया है, आप देख लो उस चीज़ को। विवादित तो आपको पता है बोर्ड भी बहुत कम करता है। अच्छा, शुष्क मरुस्थलीय वन, सीधा बात है, मरुस्थल का एक ही जिला दिख रहा है, जैसलमेर। सालर वन तो मैंने आपको बताया था या तो उदयपुर या अलवर। मिश्रित पतझड़ वन मैंने पढ़ा रखे हैं ये आपको, तो पतझड़ वन तो कोटा में मिलेंगे और सदाबहार कहाँ मिलेंगे, माउंट आबू में, राइट। तो ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। क्लियर है, वेरी गुड, सबके आंसर एकदम ठीक आए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित युगम सही सुमेलित है। मुकंदरा हिल्स माउंट आबू में है क्या, रणथंबोर करौली में है क्या, सरिस्का सवाई माधोपुर में है क्या, केवलादेव भरतपुर में है क्या। जल्दी बताइए सुमेलित कौन सा सही है और फिर कौन से कहाँ है। पिंकी अभी बताया ना 5 ही करना, अधिकतर 5 ही आएगा, 13 का नहीं आएगा, निश्चिंत रहे, ठीक है। जल्दी बताइए भाई। नदी और वन दोनों ही करा देंगे, निश्चिंत रहो, नदी भी करा देंगे, वन भी करा देंगे, मिट्टी भी करा देंगे। आज प्रयास रहेगा मिट्टी कराने का। प्रमुख अभियान भी करवाएंगे, 2023 में आयोजित उत्सव और फेस्टिवल भी करवाऊंगा अभी, डी। अच्छा अब मुझे बताइए मुकंदरा हिल्स कहाँ है, जल्दी बताइए। रणथंबोर कहाँ है, सरिस्का कहाँ है। तीनों के कमेंट पिन कीजिए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीनों के कमेंट पहले पिन करने हैं, फिर अगले प्रश्न का आंसर बताना है। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, 12 में, जयपुर में, उदयपुर में और बीकानेर में। केवलादेव अपने भरतपुर का, बिल्कुल क्या बात है, जल्दी बताइए भाई। कोटा, मुकंदरा, कोटा, रणथंबोर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, एकदम गुड। केवलादेव रामसर 1985, बिल्कुल ठीक है। नदियाँ नहीं है सिलेबस में, कोई बात नहीं, बट ध्यान रखना सिलेबस में परियोजनाएं हैं तो नदी का प्रश्न पूछा जा सकता है। 12 वेरी